बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम। तवज्जो रखिएगा। टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने गोल पर सिंगल माइंडेड डिवोशन रखनी पड़ेगी। यानी क्या मतलब? देखिए कि जब आपका कोई मिशन है, कोई गोल है जिसको आपने इंशाअल्लाह ताला हर सूरत में अचीव करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो भी मकसद है आपका नस्बुलैन है जिंदगी का, तो उसको आपको हासिल करने के लिए क्या करना है? सिंगल माइंडेड। क्या मतलब? कि सिर्फ एक ही नुक्ते पर आपकी तवज्जो हो, एक ही चीज पर तवज्जो हो, और उसके लिए आपने क्या करना है? डिवोट हो जाना है, यानी वक्फ हो जाना है। यानी क्या मतलब? बाकी सारी बातों को, बाकी सारे कामों को आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी एक कोटेशन जो है वो रिकॉर्ड की थी कि क्या, फोकस एंड अचीव। यानी आप फोकस बाकी सारी चीजों को छोड़ के जो आपकी पूरी तवज्जो है वो आपके मिशन पर होगी, और आप बाकी सारी चीजों को छोड़ देंगे और सिंगल माइंडेड, सिर्फ एक चीज आपके माइंड में होनी चाहिए जिसको आपने अचीव करना है, तो पूरी तवज्जो उसी को देनी पड़ेगी। मैं आपको मिसाल से समझाती हूँ कि जब मैं इस्लामिक स्टडीज का मास्टर कर रही थी तो मैं हॉस्टल में रहती थी। तो यूनिवर्सिटी में एक दफा मैंने कहा हमारी छुट्टियां आ गई, तो जब छुट्टियां आई तो मैंने कहा कि मैं अब जो ये छुट्टियां हैं इनमें वक्फ हो जाऊंगी फलसफे के लिए। फलसफा हमारी इस्लामिक स्टडीज में एक हमारा सब्जेक्ट था फलसफा, फिलॉसफी। तो मैंने कहा कि मैं इन छुट्टियों में ना फलसफे के लिए वक्फ हो जाऊंगी। यानी क्या मतलब? वक्फ होना, डिवोट होना, यानी सिर्फ उठूंगी, नमाज पढ़ूंगी या खाना खाऊंगी, और उसके अलावा क्या है, जितना भी टाइम है मेरे पास जो है वो मैं फलसफे की बुक को पढ़ूंगी, समझूंगी और उसी को टाइम दूंगी। तो हमारी फ्रेंड ने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा फलसफे के लिए वक्फ हो जाना पर फलसफे पर फिदा ना हो जाना। यानी मतलब ये कि जब हमारे लिए कोई बात सबसे ज्यादा अहम होती है तो फिर बाकी हम कामों को छोड़ देते हैं और उस काम को इंजाम देते हैं, तो ही हम उसमें कामयाब हो सकते हैं। देखिए, आप हमेशा जो है अपने पास अपनी फहरिस्त बना के रखा करें, डायरी पे लिख के रखा करें कि सबसे अहम काम जाहिर है नमाज है, उसके टाइम पे आपने पढ़ ली, और क्या अहम है? कुरान मजीद है, वो आपने पढ़ लिया, लाजमी पढ़ना है बाकी सारे कामों को छोड़कर। फिर आपका ज़ाहिर रिज़्क़ हलाल है, जो आपने कमाना है वो तो कमाना है, उसके लिए टाइम निकालना है। और उसके अलावा आपकी जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए? कुरान मजीद को तर्जुमे से हम लोगों ने पढ़ना है, तफसीर से पढ़ना है, और इसके लिए हमने बाकी फालतू कामों को छोड़ के पहले ये काम करें, और इन कामों को करने के बाद आप अपने आप को इजाजत दें कि वो कोई मतलब दूसरे काम, मतलब मोबाइल यूज करना वगैरह करें, तो ये फिर उसके बाद आप अपने आप को इजाजत दें। तो जब तक मैं कुरान मजीद तर्जुमे के साथ या तफसीर के साथ नहीं पढ़ लेती, उस वक्त तक मैं अपने आप को इजाजत ना दूं कि मैं मोबाइल उठा के इसमें कोई प्रोग्राम देखूं। इस तरह से हमें चाहिए कि जो अपने मिशन में जो कामयाब होना चाहता है, जाहिर है हमें, ये तो हमारा सबका मिशन है कि हम मरने से पहले इंशाल्लाह एक दफा कंप्लीट कर लें कुरान पाक की तफसीर को, कुरान पाक के तर्जुमे को पढ़ लें, और इंशाल्लाह हम अपने आप को बेहतर बना लें। अपने गुनाहों से अल्लाह ताला से हम हमेशा माफी मांगते रहें और अल्लाह ताला की रजा के लिए अल्लाह के बंदों पर रहम करते रहें। तो क्या इन्होंने फरमाया, अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने गोल पर सिंगल माइंडेड डिवोशन रखनी पड़ेगी। यानी अपने अहम काम को आप सबसे पहले रखें, और फालतू काम जो इतने अहम नहीं हैं उनको छोड़कर पूरी तवज्जो अपने मिशन पर रखेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। अपनी सेहत, आखिरत और खाली की मखलूक का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।